सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार लक्ष्मी विष्णु 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे कृष्ण 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार शिव शंभु के चरणारविंद, मेरे तो आधार शिव शंभु के चरणारविंद, मेरे तो आधार उमा शंभु के चरणारविंद, बोलो मेरे तो आधार उमा शंभु के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री हनुमान के चरणारविंद, मेरे तो आधार बजरंगबली के चरणारविंद, बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री श्री वीर बजरंगबली हनुमान बाबा की। तो वहाँ से गीता को आगे हम पढ़ाते हैं। जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी हवन करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी अपना धर्म आचरण करते हो, तब करते हो हे अर्जुन, तुम मुझको अर्पण करो, मेरे सेवा के अनुरूप करो। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानी। इस प्रकार अर्पण भाव के हृदय होने से तुम्हारा वृत्ति संन्यास की ओर जाएगी और शुभ अशुभ कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करोगे, मेरे धाम आओगे और मेरे धाम आकर तुम अमर हो जाएगे। अर्जुन, बार बार जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंस रहे हो इस संसार में? फिर जन्म फिर मृत्यु में फंसे रहो। 84 लाख बार जन्म है। रामायण कहते हैं लक 84 भरम के आयो, बड़े भाग मानुष न पायो। 84 लाख योनि में बड़े भाग मानुष न पावा। आप कृपा करके खाली 5 मिनट इसके बाद सुन लो। बड़े भाग रामायण, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देखो तुम्हारा रामायण कौन सी बोले कि बहुत भाग है कि हम लोग के मानुष तन मिल गए। यही मानुष तन से हम हरि के पाप करके सुख के द्वार खोलेगा। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के द्वारा मुक्ति के द्वार तुम खोल पाएगा। ये मनुष्य शरीर मुक्ति के द्वारी है। तुम इस जन्म मृत्यु संसार में जन्म लेता फिर मरता, फिर जन्म लेता फिर मरता, बहुत पीड़ा में तुम फंसा है। इसे मुक्ति करने के लिए साधन धाम, अरे मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर कि तुम साधना कर लो मेरे बेटो, मेरे मैया लोगन, मेरे पिता लोगन, साधना करके भगवान के भजन करके अपने आप को कृतार्थ करके हरि के प्राप्ति करो। रामायण में कहते हैं पाई न गति परलोक समारा,
अगर ये साधन पाए के मनुष्य शरीर पाए के तो अपन परलोक सवार नहीं पाया, पाइना गति परलोक सवारा। अगर अपन परलोक नहीं पाए पा, हरि के धाम नहीं जा पाया मनुष्य तन लेके, तो सो परत्र दुख पावही, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही। वो परत्र, वो व्यक्ति बहुत दुख के सागर में कूद जाएगा। 84 लाख बार उसका मृत्यु, 84 लाख बार उसका जन्म मृत्यु, बराबर बीमारी में फंस जाएगा। बार बार कुत्ता पुसी बैल बकरी भेड़ पतिंगा चौवा ये सब योनि में चले जाएगा अगर वो भजन मेरा नहीं करा, मुझको प्राप्ति नहीं करा। तो फिर सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि, सिर पटक पटक कर पछतावही, सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगवही। भगवान राम कहते हैं अपने प्रजाओं से कि बेटा लोग हरि के पास, मेरे पास तुम आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं सर्व अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, तब तुम्हारा पाप मैं क्षमा करके तुम्हें ऐसा गति प्रदान करूंगा जो केवल सुख और आनंद का सुख, आनंद सुख और बहुत इतना ज्यादा आनंद सुख है कि संसार में अगर आप सुख खोजियो, एक सरसों के दाना के बराबर भी सुख नहीं है। ये आहार, ये निद्रा, ये भय मैथुन खा लिया, स्वाद लग गए तो बोले वही सुख है। सो गया तो उसमें भी भय है कि चोर नहीं लूट ले। और मैथुन पुरुष स्त्री और पुरुष का संयोग, शादी ब्याह करके बच्चे उत्पन्न किया, इसको कहते हैं मैथुन सुख। भाई अपने हृदय में या टटोल के पूछो कि आहार निद्रा गए पर तुमने अभी तक तुम्हें सुख मिला? भैया नहीं है। क्योंकि परछाई को पकड़ने से हाथ में वस्तु कभी नहीं आता। इसलिए दुनिया में जो भी सुख तुम भोग रहे हो माया रूपी परछाई के तरह है। तुम एक दिन परछाई पकड़ोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए वो वस्तु पकड़ो जिसको कहा जाए वस्तु, जो हाथ में कुछ आए। क्या है? नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। हरि के भजन, हरि के कथा, गीता कथा, रामायण कथा, ये सब में रमो। देखो इसमें इतना भारी रत्न छुपा है, इतना भारी रत्न छुपा है, इतना भारी रत्न छुपा है, इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा आनंद है। इसमें तुम घूम जाओगे। अपना कर्म करते, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। अपना कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो और सांझ को आकर भगवान के भजन करते रहो। धीरे धीरे भजन करने से एक दिन घड़ा भर जाएगा। एक दिन भगवान जानेगा कि व्यक्ति काम करके भी हम याद कर ले है। इतना बड़ा काम है। हम लोग तो फक्कड़ बाबा लोग काम धाम तो ये नहीं है, तो हम लोग तो याद कर लेता है 12 घंटा लगातार। लेकिन जो लोग काम करते हैं वो लोग जो भजन कर लेंगे तो उनके बड़ा शाबाशी है, क्योंकि भगवान बोलेगा ये काम करके भी हमें याद कर ले है, बहुत बड़ा शाबाशी है उसका। तो आप लोग हमसे बड़े हैं इसलिए क्योंकि आप लोग काम करके भी भजन कर लेता है। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ परमात्मा रूप में अर्जुन, और जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, जो मुझको श्रद्धा से और निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो जाता हूँ। अर्जुन मैं तो वैसे ही परमात्मा रूप में बैठा हूँ आपके हृदय में। उसके हर कार्य को मैं देखता हूँ कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कि आड़ में कुछ करे हैं कि सामने कुछ करे। मैं सबको अच्छा से सभी प्रकार से
पूर्ण रूप से देखता हूँ, लिखता हूँ। जब वो जीवात्मा जाता है यमलोक में, तो मेरे ही परमात्मा शक्ति उसको गवाही देकर बताता है कि ये कर्म करी से, ये काम करी से, ये पुण्य करी से, ये पाप करी से। क्योंकि मैं उसकी हृदय में परमात्मा बैठ के बन के मैं सब कर्मों को देखता हूँ। इसलिए प्रभु लोग भक्ति में सनातन धर्मी बन जाना, सच्चा सनातन धर्मी बनना कोई कठिन नहीं है। क्या है? अपने हृदय में विश्वास रखो कि मेरे हृदय में भगवान है। उसके प्रति ममता, उसके प्रति दुलार, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति अपनापन, सौहार्द, उसको चाहो। इसके मैं दुनिया भुला दूंगा श्री कृष्ण के चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा श्री राम के चाहत में। इस कारागार में यहाँ क्या ठिकाना, इस कारागार में। तो इस कारागार है, ये जेल की तरह है। यहाँ पे कोई किसी ठिकाना नहीं है, कोई किसी के नहीं है, सब अकेला है संसार में। ये बात आज अभी समझ लो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेला हो तो अकेला हो। जन्म का दुख अकेला सहना पड़ता है, मृत्यु का पीड़ा अकेला सहना पड़ता है। अगर बीमार रहोगे तो तुम्हें अकेला सहना पड़ता। तुम्हारी बीमारी कोई आके ले नहीं, ना तो तुम अपना बीमारी कोई दे पाएगा, ना तो तुम अपना पीड़ा ना तो तुम कोई के दे पाएगा, और ना तो पीड़ा कोई तुमको ले पाएगी। तुम अकेला क्यों सहना पड़ता है? पीड़ा क्यों अकेला सहना पड़ता है? मृत्यु क्यों अकेला सहना पड़ता है? बीमारी क्यों अकेला सहना पड़ता है? क्योंकि तुम अकेला हो। समझिए, क्योंकि तुम अकेला हो। दुनिया में सब अकेला है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला ओ चल अकेला हो, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। भैया लोग, मेरे पिता लोग, तेरे चरणों में गिर गिर के प्रार्थना करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि तुम आज समझ लो कि तुम अकेला हो। तुम्हें जब कोई व्यक्ति समझ लेता कि वो अकेला है, तब वो व्यक्ति सहारा खोजेगा, तब उस भगवान की शरण में जाएगा, और शरण में जाकर अपने आत्मा को कल्याण करके हरि के प्राप्ति करके जरा मृत्यु तुम्हारी चाहे और यमदूत के पास जाओ, यमराज के पास जाओ, नरक स्वर्ग भोगो, सब छोड़ छाड़ के ये सब जो झमेला को छोड़ के हरि धाम जाके अमर हो जा। अंत में फायदा तुम्हारा है, अंत में लाभ तुम्हारा है, अंत में मुनाफा तुम्हारा है। तुम जाके हरि धाम वहाँ अमर हो गया, सुखी हो गया, आनंद में हो गया। और ये जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वाला शरीर नहीं मिली, आध्यात्म शरीर मिली, जिसमें हमेशा नौजवान रहता है, उसमें भूख नहीं सताई, उसमें इस तरह से दुख नहीं सकती, कमजोरियाँ नहीं रहेंगी, पैरों में दर्द नहीं रहेगा, सर में दर्द नहीं रहेगा, सब दर्द से मुक्त होकर हरि के धाम जाकर अमर होकर सुखी जीवन व्यतीत करोगे। ये हमारे सनातन धर्म में बताया गया। धर्म ना दूजा सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूजा धर्म, हम लोग के धर्म सत्य है, और वही में सत्य में तुम्हारा विजय थे, सत्य में विजय थे। अगर तुम सत्य में है, तुम्हारा जीत होगा, तुम जीत जाओगे, तुम संसार में हार के नहीं जाओगे। तुम्हारा मृत्यु, चार चीज तुमको हराएंगे, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी तुमको हरा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति हरि के भजन करता हो, हार के नहीं जाता हो, जीत के जाता है। हरि के हंसते हंसते प्राण निकलता है, हंसते हंसते आराम से इस कमराम से निकल के उस कमराम जाओ, तुमको परिश्रम नहीं है। और जैसे तुम आत्मा में निकली, तुम निकलोगे हरि के धाम, हरि के विमान वहाँ खड़ा रही, विमान पे बैठ के हरि के धाम जाके वहाँ अमर हो जाए, आराम से वहाँ रह के रहो, सुखी रहो। यही इसको बोलते हैं उद्धार। इसमें तुम्हारा उद्धार बच गया, संसार से जन्म मृत्यु बुढ़ापा से बच गया, तुम बार बार जन्म मरण चक्कर से बच गया, उद्धार हो गए। इसलिए भगवान यही बात को यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं कि मैं सभी जीव में व्याप्त, इसलिए जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, भजन करता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो जाता हूँ।
यदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर ही मेरा ध्यान में मगन रहता है तो ऐसे प्राणी को मैं सज्जन मान लेता हूँ। और इसलिए हे धनंजय, जो यह निश्चित जान लो, अर्जुन तुम्हें निश्चित जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिज्ञानी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, न मे भक्त न प्रक्षति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और आज जितने भी लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं उन के कभी दुर्गति नहीं होगा। ये मेरा प्रण है, क्योंकि आप लोग वैष्णव से कथा सुना है। ये हमारा प्रार्थना है भगवान के श्री चरणों में, हनुमान के चरणों में, कि आप लोग हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि आप लोग वैष्णव से कथा सुना। इसलिए आप लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण में मस्तक रख के आपके चरण के धूली अपने मस्तक पे लगाता हूँ, क्योंकि आप लोग कथा सुन के इतना बड़े हो गए मुझसे, आप इतना महान हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग हरी कथा सुन लिया। इसलिए आप लोग मुझसे बड़े हमेशा रहेंगे। जहाँ भी मिलेगा तो मैं छोटा बन के तुम्हें प्रणाम करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा, मेरा पद भी तुमसे बहुत छोटा है, इसलिए मैं तो दास हूँ। कृष्णा बोलो संगे चलो, कृष्णा बोलो संगे चलिए, मात्र भीख जाए, मैं तो भिखारी हूँ। मैं मोहन तेरी गली में मैं एक भिखारी आया, मैं एक भिखारी आया। अरे मोहन तेरी गली में, हाँ गली में मैं एक भिखारी आया। देखो मैया लोगों, हरि के भजन में कितना शक्ति, कितना भक्ति, कितना प्रेम, कितना आनंद। ये सब लो, तुम्हारा जन्म जात तुम्हारा अधिकार है। माया देवी तुम्हारा अधिकार छीन ली से, ये अधिकार लो और धन्य हो जाओ। तू यह निश्चित जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है अर्जुन। मुझे ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव को प्रति विनय भाव से रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत मेरा करो, मेरा प्रणाम करो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मुझे दे दो। मत भक्तो मेरा भक्त बनो, मध्याजी मेरा ध्यान करो और नमस्कार मेरा नमस्कार करो। नमस्कार करते हुए प्रणाम करो। दुनिया में अगर कुछ भक्ति नहीं करा तो कोई नहीं कुछ घबराओ नहीं, खाली हाथ जोड़ के नमस्कार करो भगवान के। तुलसी माता के नमस्कार करो रोज, खाली हाथ जोड़ के नमस्कार करो। और भगवान के दूर से फोटो देख के नमस्कार कर लो, अगर तुम कुछ खाई पी लिया, या तो उसके खाली याद कर लो, नमस्कार को हाथ जोड़ के। एक व्यक्ति 10 बार सर काटी से, 10 बार सर काट के जब शिव के चरण पर रखी, तब शिव जी उसके सोने के लंका दी से। सो संपदा 10 अरपकारी शिव अरपकई शिवपदीनी, रावण शिवपदीनी। जो संपदा 10 अरपकरी, रावण शिवपदीनी। रावण ने 10 बार अपना सर काट के शंभु के चरण पे इतना मेहनत किया, इतना पीड़ा सहा, इतना दुख सहा, इतना तपस्या किया, तब जाके इसके सोने के लंका शिव प्रदान किया। लेकिन एक व्यक्ति फ्री लंका पाई के कुछ करे नहीं करी से, एक व्यक्ति फ्री लंका पाई के कुछ करे नहीं है, ना तो सर कढ़ाई से, ना तो तपस्या करी से, खाली नमस्कार करी से। और कौन? सो संपदा विभीषण पावही, सो संपदा विभीषण पावही। नमस्कार करते हरि दीनी को उदार जग माही। ऐसा उदार राम कहाँ मिली, ऐसा उदार कृष्ण में कहाँ मिली कि खाली विभीषण नमस्कार करी से और उसके पूरा सोने के संपदा प्राप्त करके लंकेश विभीषण तुम लंकेश हो आज से। ऐसा राम,
ऐसा सुंदर राम तुम्हारे जीवन में कहाँ मिली? उस राम के पास जाओ, उसके शरण में हो जाओ, इस जन्म मृत्यु बुलावे तुम्हारे तुम बढ़ जाओगे। तो संपदा विभीषण पावही, अरे नमन करत हरि दीन को, उदार जग माही को उदार। ऐसा उदार भगवान कहाँ मिली? समाप्ति पे आने वाले हैं। 12 बजे पंडित जी आप लोग इतने ध्यान से सुना है। मैं रोज इस बात को स्मरण करूंगा कि हम तुम्हारे कर्जा में है, ऋणी है, तुम्हारे ऋणी में, तुम्हारे प्रेम के हम ऋणी हो गया, तुम्हारे सुंदर सुंदर शिष्टाचार के हम ऋणी हो गया कि इतना सुंदर प्रेम से जुड़ा के तुमने इस कथा को सुना। याद रखो, दुर्गति के रास्ता तुम्हें नहीं देखना पड़े। ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए। और बेटा अधिकांश तुम है यहाँ, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जीवात्मा को लेकर जाया जाता है यमपुरी, फिर उसको नरक सड़क का जो वृतांत पाप पुण्य का सुनाकर फिर जीवात्मा को लाकर जहाँ पे क्रियाक्रम होता है वहां पे उसको एक पेड़ पे पनाह देते हैं और बताते हैं कि जब तुम्हारा क्रियाक्रम अच्छी तरह से होगा और प्रेम पूर्वक होगा, विधि विधान से होगा, तो फिर 13 दिन बाद फिर आएंगे यमदूत, इसको ले जाएंगे। अविकाश की आत्मा यहाँ है, मैं दावत समाज के प्रमाण से कहता हूँ। और वो बेटा हमारे सुने हैं, उसके उद्धार के लिए घबराओ ने विकास। हम लोग इतने जन यहाँ बैठे हुए हैं, आप कथा सुन के पुण्यदान करेंगे आपका, और यमदूत के हाथ से छुड़ा कर लाएंगे और हरि के पास भेजेंगे, स्वर्ग पे भेजेंगे। जाओ तुम वहां पे आराम से, सुख से, शांति से, चैन से बेटा तुम्हारा हो। हे अर्जुन, मुझ ऐश्वान गंभीर तथा बलशाली वसुदेव को प्राप्ति भी नहीं करते, भक्ति पूर्वक मेरा साष्टांग करो, नमस्कार करो, अपने मन को मुझे लगा दो, और ऐसा करते हुए अंत में तुम मुझे प्राप्त करोगे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। उमापति महा